मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। 27 दिसंबर का वो रूह कपा देने वाला दिन, ये वो दिन है जिस दिन 5 और 7 बरस के उन दो छोटे बहादुर बच्चों को जिंदा ही किले की नींव में चिनवा दिया गया था। अपने सम्मान की खातिर, अपने धर्म की खातिर, अपने देश की खातिर अपने आप को हंसते हंसते बलिदान कर दिया था। सर कटाना मंजूर था उन्हें, लेकिन किसी के भी सामने सर झुकाना उन्हें मंजूर नहीं था। आखिर कौन थे ये बहादुर बच्चे? कौन थे ये बहादुर बच्चे जो मात्र 5 और 7 बरस की उम्र में ही इतने निडर और बेखौफ थे? जय श्री कृष्ण दोस्तों। जी हां, आज मैं 27 दिसंबर के उस दिन को एक बार फिर से आप सबके समक्ष दोहराने जा रही हूं। जरा एक बार फिर से याद कीजिए उनकी कुर्बानी को, याद कीजिए जोरावर सिंह और फतेह सिंह की दिलेरी को, जिसे सुनकर ही रूह तक कांप उठती है। तो सजा देने वाले का उनकी उम्र देखकर भी दिल नहीं पसीजता, बिल्कुल भी दिल नहीं पसीजता। 22 से 27 दिसंबर, 22 दिसंबर से 27 दिसंबर सिख इतिहास में ही नहीं, हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा शहादत का दिन है, बहुत बड़ा शहादत का दिन है। 22 दिसंबर को सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी के 40 सिख फौजों के साथ चमकौर की गढ़ी एक कच्चे से किले में 10 लाख मुगल सैनिकों के साथ मुकाबला करते हैं। सिर्फ 40 सिख फौजों के साथ 40। एक सिख 10 लाख मुगल सेना पर भारी पड़ता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े सुपुत्र अजीत सिंह, जो केवल 17 बरस के थे उस वक्त, अजीत सिंह जी मुगल सेना का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं, भारी तबाही मचाते हुए सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारते हुए शहीद हो जाते हैं। तब उनके छोटे पुत्र जुझार सिंह, जो सिर्फ उस वक्त 14 बरस के थे, मात्र 14 बरस के थे, अपने बड़े भाई की शहादत को देखते हुए अपने पिता गोबिंद सिंह जी से युद्ध में लड़ने की इजाजत मांगते हैं। तब एक पिता अपने ही हाथों से अपने पुत्र को सजाकर युद्ध के मैदान में भेजते हैं। लाखों मुगलों पर भारी पड़ता है ये साहबजादा, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तब गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटे, जो उस वक्त सिर्फ 5 बरस और 7 बरस के थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, अपनी दादी गुजरी माता जी के साथ युद्ध के दौरान में अपने पिता से बिछड़ जाते हैं। अपने रसोइये गंगू ब्राह्मण की नमक हरामी के कारण वो अपने पिता से बिछड़ जाते हैं और थोड़े से इनाम के लालच में सरहंद के नवाब वजीर खान के पास बंदी बनाकर भेज दिए जाते हैं। उन दोनों छोटे मासूम बच्चों को तरह तरह से यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए उकसाया जाता है और हर तरह से तकलीफ दी जाती है। माता गुजरी और उन दोनों छोटे बच्चों को किले के एक ठंडे बुर्ज में रखा जाता है। दिसंबर की वो खून जमा देने वाली ठंड और उसके ऊपर किले का वो ठंडा बुर्ज, जहां पर कप कपाने वाली ठंड से भी भयभीत करने वाली ठंड थी। उस वक्त दादी अपने दोनों छोटे पोतों को अपनी आंचल में किस तरह से सुलाती होगी, ये सोचकर भी खून जम जाता है। आज भी खून जम जाता है। और फिर 27 दिसंबर का वो दिन,
27 दिसंबर का वो दिन वजीर खान के दरबार में जब दोनों छोटे साहबजादों को हाजिर करने का फरमान जारी किया जाता है, तब दादी अपने ही पोतों को खुद उनके माथे पर कलगी सजाकर विदा करती है। माथे पर कलगी सजाकर विदा करती है। दरबार में पहुंचते ही नवाब साहब के सामने शीश झुकाना है तुम्हें। दरबार में पहुंचते ही नवाब साहब के सामने सिर झुकाना है तुम्हें, ऐसा उन बच्चों को समझाया जाता है। ऐसा उन बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन बच्चे मानने से इनकार कर देते हैं। वो दोनों बच्चे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये शीश तो हमने अपने पिता के हवाले किया हुआ है। ये शीश हमने अपने पिता के समक्ष किया हुआ है, इसलिए किसी और के समक्ष झुकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दरबार में प्रवेश करते ही जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों भाई जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। नवाब, दरबारी सब इन दोनों छोटे बच्चों की ऐसी निडरता को देखकर दंग रह जाते हैं। दंग रह जाते हैं। उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, बार बार मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन वो दोनों बच्चे टस से मस नहीं होते। अपनी बात से टस से मस नहीं होते। आखिरकार मुगलिया फरमान सुनाया जाता है, मुसलमान बन जाओ वरना इतना कष्ट देकर तुम्हें मारा जाएगा कि तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सड़कों पर अलग अलग जगह लटका दिया जाएगा ताकि आगे से कोई भी सिख बनने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन वो 5 और 7 बरस के बच्चे सिर्फ कहने बरस के थे, सिर्फ कहने भर के थे। उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया। इस बात को मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हमें इस्लाम मंजूर नहीं, हमें किसी के आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं, हमें अपनी सिक्खी कबूल है और हम अपनी सिक्खी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। हम शेर के बच्चे हैं, हम शेर के बच्चे हैं, किसी से डरते नहीं हैं। हम अपने दादा श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का खून है। जब हमारे दादा शहीद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमें तुम्हारी हर सजा खुशी खुशी मंजूर है, खुशी खुशी मंजूर है। सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नवाब वजीर खान तिल मिला गया, तिल मिला गया और उन दोनों बच्चों को जिंदा ही किले की नींव में चिनवाने का हुक्म जारी कर दिया, अपना फरमान जारी कर दिया। इन बच्चों को जिंदा किले की नींव में दफना दिया जाए, चिनवा दिया जाए। दिल्ली के शाही जल्लाद साशल बेग और बाशल बेग जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ले जाकर किले की नींव में चिनवाना शुरू कर देते हैं। जब दीवार चुनते चिनते छोटे भाई फतेह सिंह के सिर के निकट आ जाती है तो बड़ा भाई जोरावर सिंह थोड़े चिंतित हो जाते हैं, थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। काजियों ने सोचा अपनी मृत्यु को इतने नजदीक से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो शायद ये बच्चे घबरा गए हैं। ये बच्चे घबरा गए हैं, अब ये जरूर इस्लाम कबूल कर लेंगे। आज जब वो काजी उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है, क्या तुम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो, तो वो 7 बरस का बड़ा भाई जोरावर सिंह क्या कहता है। वो 7 बरस का बड़ा भाई जोरावर सिंह कहता है मैं मरने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं तो इसीलिए उदास हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, इस दुनिया में मैं पहले आया हूं, तो यहां से जाने का पहला अधिकार मेरा बनता है, यहां से जाने का पहला अधिकार भी मेरा बनता है। लेकिन शहीदी होने का यह सौभाग्य मेरे छोटे भाई को मुझसे पहले मिल रहा है, मुझसे पहले मिल रहा है। तब छोटा भाई अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहते हैं चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, इही मार्गी संसार में नानक घिर नहीं कोय।
चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, इह मार्गी संसार में नानक गिर नहीं कोई। और ऐसा समझाकर इस तरह से दोनों छोटे भाई अपने देश, अपने धर्म, अपने सम्मान की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। माता गुजरी जब उनकी बलिदान की खबर सुनती हैं, उनकी शहीदी की खबर सुनती हैं, तो वो भी जिंदा नहीं रह पाती। चारों साहबजादों की शहादत के बाद भी, अपने चारों सुपुत्रों के बलिदान होने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। उनके मुख से सिर्फ इतना ही निकलता है, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार गए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार गए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। 22 दिसंबर से 27 दिसंबर ये हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा शहीदी दिवस है। बाल दिवस, शहीदी दिवस, बलिदान दिवस, जाने क्या क्या मनाया जाता है। यहां तक कि हमें मैरी एनिवर्सरी, मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर भी सबको याद रहता है, सबके जुबानी याद है। लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिस गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर सिंह और अपने चारों छोटे बच्चों को, पूरी तरह से जो जवान भी नहीं हुए थे, उनको नौछावर कर दिया, उन्हें याद करने का हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हमें याद ही नहीं है, हमारे पास याद करने का, उन्हें याद करने का समय ही नहीं है। भारतवर्ष के इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण और यादगार घटना को गर्व से याद करने का हमारे पास कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है। उन बच्चों की शहादत को याद करने का, उनकी दिलेरी को याद करने का हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आखिर क्यों उनके नाम पर शहीदी दिवस नहीं मनाया जाता? इस सवाल के साथ मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा और इस बलिदान दिवस को जरूर याद रखिएगा, ताकि हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।